फिर से एक बार देख लीजिए जो नहीं आए थे, है ना। यूनिफॉर्म किसको कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, मोशन को ना। किसको डिफाइन किए थे, मोशन को। एगो को यूनिफॉर्म मोशन है, एगो को नॉन यूनिफॉर्म। चलिए देखते हैं। तो मोशन का 2 टाइप होता है। मोशन का कितना टाइप, ऐसे पढ़ाए थे मोशन का 3 टाइप, जो सिलेबस में नहीं था। क्या क्या था, तीनों टाइप। 3 टाइप जो मोशन का होता है एक्चुअल में, वो क्या था। सीधा एक चलने वाला, सीधा चलता है तो उसको कौन सा मोशन कहते हैं, लीनियर, या एक और नाम उसका बताए थे, नहीं था, या ट्रांसलेशनल था ना। ट्रांसलेशनल होगा, और क्या लिखवाए थे, लीनियर। चलिए, तो एक कब, जब सीधा रास्ता में चलेगा तो उसमें रास्ता आपका जो है सीधा ना होकर एकदम एक्यूरेट सीधा नहीं होकर थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा उड़ा भी हो सकता है, लेकिन गोल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कर्व हो सकता है, सीधा हो सकता है। कर्व जो रोड होता है, रोड कर्व एकदम ऐसे ऐसे नहीं होता है, तुरंत थोड़ा दूर जाके होता है। कहाँ जाके होता है, तो आपको गाड़ी लगेगा कि हाँ सीधा ही चल रहा है। कभी कभी होता है कि तो बहुत घूम जाता है, टर्न रहता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक हो गया सीधा चलने वाला। दूसरा चलने वाला बताए थे कि मोशन जो कैसा रहे, गोल गोल रहे, कर्व नहीं, तो सर्कुलर मोशन रहे। कैसा मोशन रहे, फैन वगैरह, है ना, ये सब कौन मोशन में आ जाएगा, सर्कुलर मोशन। तीसरा मोशन कौन सा था, वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशन मतलब जो वाइब्रेट करे, अपने जगह पर एक छोड़े, अपना जगह छोड़े, जाए किसी जगह पे, फिर वापस उसी जगह पे आए, फिर दूसरा जगह पे जाए, फिर वापस उसी जगह पे आए। ऐसे मोशन को कौन मोशन कह रहे थे, जैसे स्विंग वाला, झूला वाला, इसको किसमें आ जाएगा, वाइब्रेशनल में। लिखवा है एग्जांपल देखो वाइब्रेशनल मोशन का, पेंडुलम का लिखवा है। उसी को ऑक्सीलेशन मोशन भी कहते हैं, जो अपने आप रिपीट करे, अपने जगह पे बार बार आए, बार बार अपने जगह से जाए। जैसे कि पेंडुलम जो आप घड़ी में यूज होता है, इसको बोलते थे कौन पोजीशन, मीन पोजीशन। इसको कौन पोजीशन बोलते हैं, जहाँ लटका हुआ रहता है एकदम सीधा। जब वो स्टार्ट होगा तो एकदम यहाँ तक जाएगा। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, जहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन। इसको बोलते थे एक्सट्रीम पोजीशन। फिर ये यहाँ आके फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आके आएगा। इस पोजीशन को भी कौन पोजीशन बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक बार मीन पोजीशन से स्टार्ट होकर एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होकर फिर मीन से फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन। इतना देर में जो टाइम लगेगा इसको कहां से जाने में, ए से बी जाने में, अब बी से फिर सी जाने में, सी से फिर कहां चलाने में, जितना टाइम लगेगा उसी को बोलेंगे हम लोग टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। वो आगे के चैप्टर में होगा, कहीं तो पढ़ेंगे, याद रखिए खाली। 3 टाइप हो गया। लेकिन हम लोग के सिलेबस में मोशन का कितना टाइप है, 2। एक यूनिफॉर्म मोशन है और दूसरा कौन मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। ये पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन उस मोशन को कहते हैं जो क्या करे, एकदम इक्वल टाइम में, कितना देर में, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चले। इक्वल टाइम में क्या चले, इक्वल डिस्टेंस। मतलब देखिए, यहाँ से आप मान लीजिए 250 किलोमीटर गए, आप कितना किलोमीटर गए, 250 किलोमीटर। इसको 5-5 किलोमीटर में बांट दीजिए, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, ऐसे बांट दिए ना, तो कितना बार बटाएगा ये, 50 बार। कितनी बार बटाएगा, तो 50 बार ऐसा आ रहा है। अब ये 5 किलोमीटर चले आप, एक कितना देर, कि 5 किलोमीटर मान लीजिए आप चले 5 मिनट में, कितना मिनट में, या मान लीजिए कितना ले लें, 3 मिनट, चलो 3 मिनट ले लेते हैं, 3 मिनट में पास किए। फिर इसको यहाँ से यहाँ कितना मिनट में पास किए, 3 मिनट। फिर इसको कहाँ से पास किए, 3 मिनट। तो ऐसा जब आप कीजिएगा तो उस मोशन को कौन मोशन कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। एक्चुअल में जो साइकिल आपका चलता है, गाड़ी चलता है, बाइक चलता है, कुछ भी चलता है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। क्योंकि गाड़ी का स्पीड कभी तेज होता है, कभी धीरे, कभी तेज, कभी धीरे। बात समझ में आ रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन वैसा मोशन जो इक्वल टाइम में क्या कवर करे, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इसका एक ग्राफ था पढ़ना, ग्राफ वहां नहीं बताए थे, आज ग्राफ बताएंगे। दूसरा कौन मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब टाइम आप इक्वल ले लीजिए, टाइम क्या ले लीजिए, लेकिन डिस्टेंस वो इस बार अलग अलग तय करेगा। या आप डिस्टेंस इक्वल ले लीजिए, उसमें टाइम अलग अलग लगाएगा। दोनों कंडीशन, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जैसे देखिए 5-5 किलोमीटर हम लोग डिवाइड किए थे ना इसको, पहले बार में कितना टाइम ले रहा था, इस वाले में 3-3 मिनट ले रहा था। लेकिन इस बार क्या करेगा, 3 मिनट लेगा। हो सकता है अगले बार में कितना मिनट में कवर कर ले, वही 5 किलोमीटर 2 मिनट में कवर कर लिया। फिर 5 मिनट इस बार कवर करने के लिए उसको 6 मिनट लग गया मान लीजिए। फिर अगला वाला कवर करने में 1 मिनट में कवर कर लिया। तो ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो इक्वल ले रहे हैं, डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, लेकिन टाइम क्या लग रहा है, अलग। दूसरा केस क्या कह सकते हैं कि टाइम सेम ले लेंगे हम, यहाँ 3 मिनट है, यहाँ 3 मिनट है, यहाँ भी 3 मिनट है, ऐसे करते जा रहे हैं। इस वाले में 5 किलोमीटर गया है ना, इस वाले में 2 ही किलोमीटर गया,
इस वाले में 4 किलोमीटर चला गया। अब देखिए टाइम बराबर रखे हैं, टाइम को क्या रखे हम, लेकिन डिस्टेंस क्या है, बराबर है नहीं। तीसरा केस हो सकता है कि इक्वल टाइम ना लीजिए, आप जितना टाइम लेना है ले लीजिए, 5 मिनट यहाँ ले लीजिए, 3 मिनट यहाँ ले लीजिए। यहाँ 5 मिनट में 20 किलोमीटर चल गया, यहाँ 3 मिनट में 2 ही किलोमीटर गया। देखिए तो बहुत उठा पटक हो रहा है, 5 मिनट में 20 किलोमीटर, 3 मिनट में कितना किलोमीटर गया, साफ पता चल रहा है बहुत इधर कब चला है, इधर बहुत ज्यादा चला है। तो ऐसे मोशन को जिसका कोई फिक्स नहीं है, कभी भी तेज हो रहा है, कभी भी क्या हो रहा है, जा रहा है स्लो, उसको हम लोग कौन मोशन कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज बनाएंगे क्या, उसका ग्राफ। क्या बनाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन का जब भी आप ग्राफ बनाइएगा सीधा आएगा लाइन, क्या आएगा, सीधा लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन। लिख लीजिए नीचे ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखिए ग्राफ क्या होता है, पहले आपको ग्राफ समझना है, फिर हम लोग पढ़ लेंगे। ग्राफ का क्या मतलब होता है, कहीं पढ़े हैं, नाम सुने हैं ग्राफ, ग्राफ मैथ में बनाए होंगे। क्या था ग्राफ, मैथ में जो ग्राफ बना था वो क्या था, किस तरह से बनता था, क्या उसमें शो किया जाता था, कैसे बनता था, कुछ प्रॉपर्टी याद होगा ना, मतलब चलो। ग्राफ होता है 2 एक्सिस में बनता है, कितना एक्सिस में, हमारे पास एक्सिस होता है, एक्सिस। एक्सिस को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक्स कहते हैं और एक क्या कहते हैं। एक्चुअल में जो हमारा जिंदगी है 3 एक्सिस पे चलता है, कितने एक्सिस पे, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। फिर से समझिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कॉपी पर, बोर्ड पर कहीं भी बनाइएगा, कॉपी बोर्ड कहीं भी बनाइएगा प्लेन चीज पर, तो उसको हम बोलेंगे 2 एक्सिस से बना हुआ, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जैसे बोर्ड है, मान लीजिए बोर्ड है, तो बोर्ड में ये वाला कौन एक्सिस, यहाँ से ओरिजिन होगा, जहां पे दोनों एक्सिस मिलता है उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। अब यहाँ ओरिजिन से एक लाइन नीचे से जा रहा है, नीचे से जो जा रहा है उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। कौन एक्सिस, उसको बोर्ड पे से बना सकते हैं, ई कोना को उठा के यहाँ से उठाइए, यहाँ लेके आके रख दीजिए, तो ई वाला जो लाइन है उसके लाइन के अकॉर्डिंग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये वाला लाइन है, ये वाला जाएगा इसके यहाँ पे, तो ये हो गया कौन एक्सिस, वाई एक्सिस। कौन एक्सिस, अगर हम लोग घर का अपना बात करें, रूम का, घर का, तो घर में देखते हैं कि एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा और जेड भी रहेगा, जिसको आप उठा सकते हैं, या फिर जो इन्वायरमेंट में है, कॉपी पे, पेन और पेज पे नहीं है, एक्चुअल में है, उसको बोलेंगे कि वो 3 एक्सिस से बना हुआ है। कितना एक्सिस है, 3। और जो सिर्फ कॉपी में रह सकता है, जैसे सर्कल, हाथ में ले सकते हैं आप सर्कल को, नहीं, स्फीयर को ले सकते हैं, स्क्वायर हाथ में ले सकते हैं, लेकिन क्यूब को ले सकते हैं। तो स्क्वायर जो रहेगा वो क्या एक्सिस से बना हुआ होगा, 2 एक्स और वाई, उसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, लेकिन हाइट, स्क्वायर में हाइट होता है, क्यूब में लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, तो इसका मतलब उसमें कितना एक्सिस है, 3 एक्सिस। और स्क्वायर में कितना एक्सिस है, 2। सर्कल में कितना एक्सिस है, 2। और स्फीयर में, स्फीयर को देखिए हाथ में ले लेते हैं, बॉल हाथ में लेते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल को हाथ में ले सकते हैं आप, कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब उसमें कितना एक्सिस होगा, एक्स और। वही अगर आपको कोन दे दे, सॉफ्टी आइसक्रीम जो खाते हैं हाथ में ले लेते हैं, तो उसमें कितना एक्सिस आ गया, एक्स, वाई और जेड। घर है, अब घर में समझते हैं, घर में कॉर्नर को मान लीजिए, वहाँ कॉर्नर है, उधर जो जा रहा है उस साइड लाइन, उस लाइन को बोल दीजिए एक्स एक्सिस। कौन एक्सिस, इधर जो लाइन आ रहा है उसको बोल दीजिए वाई एक्सिस, और वहां से जो ऊपर उठा हाइट हो गया, इसको जेड एक्सिस। तो घर बनाने में कितना एक्सिस लगेगा, बिना तीसरा एक्सिस का घर जमीने खाली रह जाएगा, उठेगा ही नहीं ऊपर। हमको घर कैसा चाहिए, ऊपर की तरफ उठा हुआ, तो उसमें एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए, लेकिन हम लोग 10 क्लास तक 2 ही एक्सिस पढ़ेंगे, एक एक्स और एक वाई। लेकिन ध्यान रखना है कि हाँ एक्सिस एक्चुअल में होता कितना है, लेकिन बढ़ना कितना है, तब आते हैं इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, एक तरफ डिस्टेंस ले लेंगे, एक तरफ क्या ले लेंगे, और एक तरफ क्या ले लेंगे, टाइम, डिस्टेंस और टाइम, और ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ, यूनिफॉर्म। हम देख रहे थे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, डिस्टेंस भी उतना ही कवर कर रहा था, नहीं तो डिस्टेंस किसके साथ वेरी कर रहा था, टाइम के साथ। कैसे, इक्वल किए, कभी ज्यादा कभी कम, इक्वल इक्वल। तो वैसा ग्राफ जो है सीधा लाइन पास करेगा एकदम ओरिजिन से, कहां से पास करेगा, और ऐसा नहीं कि ग्राफ को ऐसे बना दीजिएगा, नहीं, एकदम बीचों बीच जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, बीचों बीच, एकदम मिडिल में जाना चाहिए, कहीं टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये जो ग्राफ मिला, ये जो लाइन मिला, ये तो 2 एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस में कौन है, टाइम, वाई एक्सिस में कौन है, डिस्टेंस। इधर डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इधर टाइम बढ़ेगा, यहाँ 0 सेकंड है,
इस जगह पे कितना सेकंड है? 0 सेकंड। डिस्टेंस कितना मीटर है? 0 मीटर। 0 सेकंड 0 मीटर। जैसे जैसे बढ़िएगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड बढ़ते जाएगा। इधर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक हो गया ग्राफ आपका कौन मोशन का? यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होता है कैसा लाइन होता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन? स्ट्रेट लाइन। इसको लिखते रहिए। स्ट्रेट लाइन है। कैसा लाइन है? और कहां से पास कर रहा है? स्टार्ट कहां से हो रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। चलिए ग्राफ बनाइए जल्दी। जब भी आपसे कोई पूछे यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा, तो बोल दीजिए स्ट्रेट लाइन। कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। बस काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला किसका ग्राफ चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखिए। कौन सा एक्सिस बनाएंगे? एक एक्स है और एक वाई। एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा? टाइम बढ़ेगा। इधर इधर क्या रहेगा? डिस्टेंस। इसका मतलब समझिए, जब आप बॉल कोई फेंके हैं छत पर से, पकड़ फेंके नहीं है, गिराए हैं, बस बॉल को क्या किए हैं? छोड़ दिए हैं इस डाक ऊपर से। तो यहाँ ये आपका जमीन है, यहां से बॉल आप छोड़े। शुरू में बॉल का स्पीड क्या था? 0। शुरू में छोड़े, यहां से पकड़े हुए हैं, शुरू में बॉल का स्पीड ज्यादा था? 0, कम था। धीरे धीरे स्पीड क्या होता जाएगा? तो शुरुआत में 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा? 1 सेकंड में बहुत कम दूर, इतना ही दूर गया 1 सेकंड में। अगला 1 सेकंड में और करेंगे तो थोड़ा इतना ही जाएगा, यहीं तक, इतना ही, इतना क्या और थोड़ा ज्यादा जाएगा? क्यों ज्यादा जाएगा? इसका स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ गया। फिर और 1 सेकंड नीचे आएंगे तो क्या जाएगा? इतना ही दूरी और दूरी जाएगा। क्यों? क्योंकि और स्पीड बढ़ रहा है। फिर अगला 1 सेकंड में कहां जाएगा? हो सकता है टकरा जाए। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ डिस्टेंस क्या था? थोड़ा सा। कितना देर में? 1 सेकंड। यहाँ दूरी थोड़ा सा बढ़ गया। कितना सेकंड में? 1 सेकंड। फिर यहाँ और बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया। तो टाइम तो हम इक्वल ले रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, अनइक्वल है। तो कौन मोशन कहलाएगा? और नॉन यूनिफॉर्म का जब भी आप ग्राफ बनाइएगा तो आपको कर्व लाइन देगा। कैसा लाइन देगा? कर्व लाइन ये बताता है कि इसका जो मोशन है एक्सेलरेटेड है। मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड का मतलब उस दिन समझाए थे आपको शायद। गाड़ी में आप बैठते हैं, एक्सेलरेटर देते हैं। एक्सेलरेटर क्या काम करता है? गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है। वेलोसिटी होता है, लेकिन स्पीड समझिए अभी कि जब आप एक्सेलरेशन देते हैं तो गाड़ी का स्पीड क्या होगा? बढ़ गया। यहाँ भी तो स्पीड बढ़ रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है? कोई ना कोई तो इसमें एक्सेलरेटर दे रहा होगा। मशीन नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन कोई तो दे रहा होगा। एक्सेलरेशन का काम है स्पीड या वेलोसिटी को बढ़ाना। एक्सेलरेशन का काम है किसको बढ़ाना? स्पीड नहीं तो वेलोसिटी होता है एक्चुअल में, लेकिन आप अभी स्पीड समझिए। तो बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन का काम है किसको बढ़ा देना? स्पीड या वेलोसिटी को। यहाँ भी वेलोसिटी क्या हो रहा है? तो कोई ना कोई तो इसको खींच रहा होगा, तभी ना बढ़ रहा है। अपने से तो नहीं बढ़ेगा। तो कौन खींचा इसको कि बढ़ गया इसका स्पीड? ग्रेविटेशनल फोर्स खींचा। कौन खींचा? गाड़ी में जो आप एक्सेलरेटर देते हैं, थोड़ा सा कीजिएगा थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, एक बार कस के कर दीजिए बहुत तेज बढ़ जाएगा। तो पृथ्वी का कितना वैल्यू है? कुछ ना कुछ पृथ्वी का भी तो वैल्यू होता होगा ना। तो पृथ्वी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का। किसका यूनिट है? अभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े, नहीं बताए। तो एक्सेलरेशन का बताएंगे मीटर पर सेकेंड। ये जी है, इसको बोलते हैं स्मॉल जी। क्या बोलते हैं? स्मॉल जी। ये क्या काम करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कब? जब वो ऊपर से कहाँ आ रहा है, और अगर नीचे से ऊपर फेंके हैं तो घटा देगा। नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो घटा देगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ा देगा। ये किसका काम है? जी का। तो जब भी मोशन कैसा रहे, ग्राफ कैसा रहे? कर्व लाइन कैसा रहे? उसका मतलब वो कौन मोशन का ग्राफ हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। और वो मोशन क्या एक्सेलरेटेड रहेगा कि नहीं रहेगा? एक्सेलरेटेड रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। क्यों? उसका स्पीड क्या हो रहा होगा? अब डिपेंड करेगा कंडीशन पे, घट भी रहा हो सकता है, या फिर क्या हो रहा होगा? अगर बॉल को हम नीचे से कहाँ फेंक दिए तो घटेगा कि बढ़ेगा? अगर ऊपर से छोड़ दिए नीचे आ गया तो क्या होगा? तो इसको हम लिखेंगे कर्व लाइन। कैसा लाइन? कर्व लाइन। अब मोशन कैसा रहेगा? मोशन इज एक्सेलरेटेड। मोशन इज एक्सेलरेटेड। चलिए ग्राफ बनाइए। ऊपर में लिख लीजिएगा ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
बेस है अभी, यही सब समझना है, ये सब समझ में आएगा फिर न्यूमेरिकल रहेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बेसिक गड़बड़ हो जाएगा कि नन यूनिफॉर्म क्या होता है, नन यूनिफॉर्म क्या होता है, तो फिर समझिए गाड़ी गड़बड़ है। देखिए हम आपको पढ़ा चुके हैं स्पीड, क्या पढ़ा दिए? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन, क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट किस वाले में आएगा? वेलोसिटी वाले में। अब ये तो पढ़ चुके थे, अब आते हैं एवरेज स्पीड। अगला क्या टॉपिक हमारा? एवरेज स्पीड। ये पढ़ा चुके थे, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड। सुनिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड में इसमें लेते थे सिर्फ डिस्टेंस, इस वाले में लेंगे टोटल डिस्टेंस। क्या लेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। हाँ, टोटल टाइम टेकन भी होगा, टोटल टाइम टेकन। मतलब समझिए दोनों फॉर्मूला में, दोनों में तो डिस्टेंस ही है, एक में टोटल आ गया, एक में टोटल नहीं है। मतलब देखिए यहां से आप गए पटना, है ना, या ए से कहां पहुंच गया? बी, जो कि आप किसी को बताएं कि बीच में हम रुके भी थे, तो 3 जगह क्या हुए थे? रुके थे। तो मान लीजिए आप 10 किलोमीटर चल के रुके, एक बार 20 किलोमीटर चल के रुके, है ना, एक बार 6 किलोमीटर चल के रुके, और एक बार 8 किलोमीटर चल के रुके। इतना डिस्टेंस कवर करने में ए से सी और डी और फिर ई, ए से सी जाने में आपको 10 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 10 मिनट। फिर सी से डी जाने में आपको 15 मिनट लग गया, फिर डी से ई जाने में आपको 6 मिनट लग गया, और ई से बी जाने में आपको 5 मिनट में आप कवर कर लिए। अब आपसे पूछा कि स्पीड निकालिए, क्या निकालिए? तो स्पीड आप क्या किसका निकालिएगा? नहीं है निकाल पाइएगा। क्यों? जब तक वो बताएगा नहीं कि कहां से कहां तक का निकालना है। अगर वो बोल दिया कि स्पीड निकालिए, कहां से कहां तक का? ए और सी का। स्पीड निकालिए ए और सी तक का, तो आप लिखिएगा डिस्टेंस 10 किलोमीटर और मिनट 10। अब वो यूनिट जो भी पूछे, किलोमीटर पूछे, मीटर पूछे, उसको चेंज करना है। तो 10/10 कितना आ गया? 1 किलोमीटर गए कितना मिनट में? 1 मिनट में। 1 किलोमीटर गए कितना मिनट में? 1 मिनट। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 10 मिनट में 10 किलोमीटर। तो स्पीड निकालने के लिए आपको किसके बीच में निकालना देना पड़ेगा, है ना। और अब क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। कभी कभी क्या होता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए? इसका स्पीड निकाल लेते हैं, इसका स्पीड निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं। आप सबको जोड़ के फिर डिवाइड करते, गलती हो जाएगा। आपको फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज है फॉर्मूला में? टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 + 20 30, 30 6 36, 36 और 8 44, 44 बटा टाइम कितना हुआ? 10, 15 10 25, 25 से 6 31, 31 और 5 36, ये हुआ। इसको काट लीजिए, ये कितना बार में कटेगा? 22 और ये 18 और कटेगा 9 और ये 11, 11 बटा 9, 11 बटा 9, 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9.09 ये आएगा। तो इतना हुआ, तो ये क्या निकल गया आपका? एवरेज। यहाँ देखिए आंसर क्या आ रहा था? 1 किलोमीटर बराबर। यहाँ आंसर क्या आ रहा है? 11 बटा 9। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है, क्या है? सॉरी, ये स्पीड था, ये क्या था? स्पीड। और ये क्या निकाले हम? एवरेज स्पीड के लिए कहां से आप स्टार्ट किए, कहां तक गए? टोटल डिस्टेंस होना चाहिए। टोटल क्या होना चाहिए? और स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस से कोई लेना देना आप किसी 2 पॉइंट के बीच में भी निकाल सकते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया? चलिए लिखिए एवरेज स्पीड का डेफिनेशन। एवरेज स्पीड लिख के डाल दीजिए। It is the total distance traveled. It is the total distance traveled. Total distance traveled divided by total time taken. Divided by total time taken to cover the distance, to cover the distance। फॉर्मूला ये वाला लिखिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो गया। नीचे लिखिए एग्जाम्पल, किसी
उसको चीज का एग्जांपल है, जैसे आदमी चलता है, नॉर्मल चल रहा है, ना दौड़ रहा है, ना भाग रहा है, कुछ नहीं है ना, आराम से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड उसका कितना होता है? आदमी चल रहा है तो उसका स्पीड निकलेगा कि एवरेज स्पीड? क्यों? क्योंकि कहाँ जा रहा है उसको कोई दिया हुआ है नहीं, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, उसमें कितना टाइम लगा। अगर बोल देगा कि हाँ हमको पौड़ी से कितना जाना है, पटना, एक पॉइंट से कहाँ जाना है, दूसरा, बीच बीच का पूछेगा तो स्पीड निकलेगा, टोटल पूछ देगा तो एवरेज स्पीड निकलेगा। तो आदमी का एवरेज स्पीड होता है 2 मीटर पर सेकेंड। लिखिए एग्जाम्पल में, एवरेज स्पीड ऑफ मैन, एवरेज स्पीड ऑफ मैन ड्यूरिंग वॉकिंग, ड्यूरिंग वॉकिंग 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। बर्ड्स का कितना होता है उड़ते समय? लिखिए बर्ड्स, लिख के डाल दीजिए 5 to 15 मीटर पर सेकेंड, डिपेंड करता है चिड़िया पर, 5 to 15 मीटर पर सेकेंड। लाइट का कितना होता है? लाइट का स्पीड कितना होता है? लाइट का स्पीड बहुत बार पढ़े होंगे, क्या? बर्ड्स का कितना बोल? 5 to 15 मीटर पर सेकेंड, 5 to 15 मीटर पर सेकेंड। हाँ बोलिए, क्या किसका पूछे हम? लाइट का। लिखिए लाइट का, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। किसका स्पीड? लाइट, लाइट का स्पीड हवा में और वैक्यूम में। किसमें किसमें? हवा और वैक्यूम में। एयर में लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, एयर और वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग क्या होता है? VACWM, वैक्यूम। आवाज का कितना स्पीड होता है? आवाज का, साउंड का हवा में 344 मीटर पर सेकेंड। लिखिए 344 मीटर पर सेकेंड हवा में। अगर कोई सॉलिड चीज रहेगा तो अलग रहेगा, ठीक है ना, पानी में फिर अलग रहेगा। सबसे तेज आवाज किसमें चलता है? हाँ जी, आवाज सबसे तेज किसमें चलता है? ट्रेन जब आती है ना, तो आपको ट्रेन नहीं दिख रही है, बहुत दूर है, ठीक है, आवाज भी नहीं आएगी, है ना, लेकिन पटरी में कान लगा दीजिए, आपका आवाज क्या होगा? आ जाएगा। क्यों आया? इससे क्या पता चला कि सॉलिड में आवाज बहुत तेज चलता है, लिक्विड में थोड़ा उससे कम, और गैस में सबसे कम। समझ में आया? जैसे रूम में 2 आदमी बात कर रहा है, आप बाहर खड़ा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, आप दरवाजा में क्या कीजिए, कान लगा के कान को दरवाजे में सटा लीजिए, या फिर एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास को दरवाजे में सटा दीजिए और उस ग्लास से अपना कहाँ लगा दीजिए, कान। आपका क्या होगा? सुना देना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि सॉलिड से आप सुन रहे हैं, सॉलिड में जल्दी ट्रेवल होता है। हेडफोन है, हेडफोन को यहाँ रखिए, सुनाई देगा, बहुत धीरे सुनाई देगा, कान में जैसे सटा लीजिए, साफ सुनाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि कान आपका क्या है? सॉलिड है। ऐसे यहाँ पे रखे हुए थे तो बीच में हवा आया था, हवा से उतना ट्रांसफर नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे लिखते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर car travel 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour, and the next 30 kilometer at a यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए निकालिए, देखिए बनता है कि नहीं। 2 बार चला है ना, एक कार है यहाँ से यहाँ मान लीजिए चला, ठीक है, तो शुरुआत में कितना किलोमीटर चलाई? 30 किलोमीटर। ए से कहाँ गया? बी तक, बीच में एक सी पॉइंट था, तो 30 किलोमीटर गया। स्पीड कितना था 30 किलोमीटर जाने में? 40 किलोमीटर पर आवर था।
और फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर, फिर से 30 किलोमीटर गया, ठीक है, 30 किलोमीटर गया, फिर से उसका कितना स्पीड था, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको चाहिए क्या, एवरेज स्पीड। क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। हम यहाँ पे टाइम से लेना देना है हमको, स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटा में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब तो डिस्टेंस तो है हमारे पास, कितना कितना है, 30 प्लस 30, लेकिन क्या टाइम दिया हुआ है, नहीं। इस वाले में मान लीजिए टाइम लगा T1, कितना लगा, इस वाले में टाइम कितना लगा, यही T1 और T2 कैलकुलेट करेंगे। जैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अभी लिख के छोड़ दे रहे हैं T1 और प्लस T2। अब T1 देखिए, T1 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, डिस्टेंस बाई टाइम पढ़ाए थे। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है फर्स्ट वाला में, इस टाइम को T1 माने है ना, डिस्टेंस बोलिए 30, स्पीड बोलिए 40, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 3/4। अभी काटने की कोई जरूरत नहीं है, आवर में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, आवर। तो आंसर भी आवर में आया, T1। इसी तरह किसका वैल्यू निकालेंगे, T2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितना किलोमीटर चला था 30, कितना स्पीड से 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 3/2 मतलब 1.5 घंटा। कितना घंटा, 1.5 घंटा। कोई दिक्कत, इसमें 7.75 घंटा, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं इसमें, हमको क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड ना। एवरेज स्पीड बराबर क्या आ चुका है हमारे पास, एवरेज स्पीड बराबर 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60, और T1 प्लस T2 कितना 3/4 प्लस 3/2। अब यही सॉल्व करना है। तो ऊपर वाला रहने देते हैं, नीचे वाला कैल्शियम ले लेते हैं, 4 और 2 कैल्शियम 4। कितना बचा यहाँ 3, यहाँ कितना बचेगा 6। ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर। नहीं याद होता है अगर तो ये देखिए, A है, B है और C है और D है, यहाँ पे इक्वल टू है। अगर तो A से किसका गुना होगा, B का, और B का मतलब फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से, और दोनों बीच वाले का अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पे A है, इसके नीचे B नहीं है, तो B कितना मान के चल रहे हैं, और 3/6 है, तो B 6 में किससे गुना होगा, 4 से। अब आपको पहचानना होगा कि कौन A है, कौन B है, कौन C है और कौन B है। तो हो जाएगा कितना आंसर, 60 इंटू 4/6 3 9 कटेगा ये 3 से, और ये 20, 80/3। अब 8 से काट लीजिए इसको, 3 दूनी 6, कितना बार में 2 बचा ना, 3 छके 18, फिर से 2 बचा, फिर इतना। स्पीड निकाल रहे थे ना, तो किलोमीटर में था दिया हुआ, किलोमीटर और पर आवर। ये आपका आंसर आ गया 26.6 किलोमीटर। चलिए किसी का आया था, सबसे पहले टाइम निकालना होगा। क्या निकालना होगा, टाइम, फिर डिस्टेंस, और डिस्टेंस और टाइम को ऊपर नीचे डिवाइड कर देना होगा निकाल के। यही करना है, कहीं भी कुछ भी दिया रहे उससे कोई लेना देना नहीं, बस टाइम चाहिए तो टाइम चाहिए। सॉल्व हो जाएगा प्रिंस, सॉल्व हो जाएगा, नहीं बोलता है। समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन, कितना किलोमीटर का ट्रैक है, 120। तो यहाँ से यहाँ तक हम बना लेते हैं 120, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका कितना किलोमीटर, 120, A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक, ठीक है। आगे, ए ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर। पहले कितना किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चला तो कितना बच गया, 90 बचा। यहाँ से यहाँ तक कितना बचा डिस्टेंस, 90 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चला स्पीड से, कितना स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से। इसमें टाइम कितना लगा हुआ, T बताइए तो, T1 मान लेते हैं इसको। T कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कितना है 30 अपॉन स्पीड कितना है 30, 30 से 30 कट गया, 1 किलोमीटर 1 आवर। टाइम निकाल रहे हैं ना, 1 आवर, 1 घंटा लगा कहां से जाने में, A से C पॉइंट तक जाने में। कितना दूर था वो, 30 किलोमीटर। कोई दिक्कत। अभी बचा हुआ कितना किलोमीटर, 90 किलोमीटर। आगे देखिए,
हाउ फास्ट, कितना तेज, कितना तेज मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि सी से बी कितना स्पीड से जाएगा ताकि उसका एवरेज कितना आ जाए। एवरेज हम कहां से कहां तक बताए हैं, शुरू से लेके लास्ट तक। कितना आंसर आना चाहिए, 60 किलोमीटर ये रहना चाहिए। कितना कौन स्पीड रहेगी, एवरेज स्पीड कह रहा है। मतलब बीच से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको ए से कहां तक का लेना देना है, बी, जो कि आंसर कितना आना चाहिए, जिसमें कि बीच में वो कितना किलोमीटर से चला था। तो ये पूछ रहा है कि सी से बी कितना किलोमीटर से चलेगा वो। समझ में आया क्वेश्चन। अब इसका किलोमीटर अलग चला, वो कितना का स्पीड से चला, 30 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड अलग चलेगा। अब दोनों स्पीड का एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो कितना आना चाहिए, 60। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम कितना, अब निकालेंगे कि टाइम कितना लगा ए से जाने में, कहां तक, बी तक जाने में टाइम कितना लगा। तो टाइम बराबर कैसे निकलेगा, एवरेज स्पीड दिया हुआ है आपका, एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटा में टोटल टाइम टेकन। अब एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है, 60, टोटल डिस्टेंस कितना था, 120। टाइम नहीं निकलेगा यहाँ से, टाइम कितना आ गया, टाइम बराबर 120 बटा 60। कितना घंटा लगा, 2 घंटा लगेगा कहां से कहां जाने में, जबकि वो 1 घंटा पहले ही चल चुका है। ये बोल रहा है कि 2 घंटा लगेगा और 1 घंटा पहले ही वो, तो कितना देर और चलेगा ये, एक घंटा और T2 हो गया। कितना घंटा चलना है इसको, तो अब यहाँ स्पीड नहीं निकलेगा, टाइम दे ही दिया, डिस्टेंस दे ही दिया, स्पीड निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कहानी समझ में आया। तो अब स्पीड निकालेंगे, कहां से कहां तक का स्पीड निकालेंगे, बी से सी का या सी से बी का। ए से बी, ए से सी का दिया हुआ है, ए से बी तक का भी एवरेज स्पीड दिया हुआ है। किसका पूछ रहा था वो, सी से बी कितना किलोमीटर का। तो स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया, 90। टाइम कितना लगा, 1। कितना आंसर आ जाएगा, 90 किलोमीटर बराबर। कितना स्पीड से चलेगा, तो 1 घंटा में 90 किलोमीटर पार कर जाएगा। शुरू में देखिए 1 घंटा में कितना चल रहा था, खाली 30। और लास्ट वाला में 1 घंटा में कितना चल जाएगा, क्या गुना चल जाएगा, 3 गुना। 30 था ही, 30 गुना 3 गुना 90 हो गया। पूरा कहानी समझ में आया। अब इसको बनाएंगे कैसे, क्या करना है, इसको बनाना है। तो फिगर से समझाएं, इसे समझाएं फिगर से। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज स्पीड दिखाएंगे। फिगर में लिख लीजिए, फिगर ये बना लीजिए पूरा। पहले जैसे बनाए जितना लिखे हैं, थोड़ा बड़ा फिगर बनाइएगा साफ, ताकि बाद में अगर पढ़िएगा तो पता चले। कोई भी फिगर इस तरह क्वेश्चन आए, फिगर से पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं बन रहा है फिगर बना के रुकिएगा, बताएंगे कहां से कहां लिखना है। हो गया, इसको लिखिए यहाँ, एवरेज स्पीड ये वाला बनाइए 3 लाइन। ये लिखिए यहाँ के बाद तीन लाइनें लिख लीजिएगा, फिर वहां बोला लिख लीजिएगा 3 लाइन, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं वेलोसिटी। अगला टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। स्पीड पढ़ लिए, सबसे शुरू में क्या पढ़े थे, डिस्टेंस। क्या पढ़े थे, और फिर पढ़े डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर बता चुके थे। फिर पढ़े स्पीड, फिर पढ़े एवरेज स्पीड, स्पीड और अब क्या पढ़ेंगे, अब फिर इसका एवरेज पढ़ लेंगे, वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी। फिर पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और फिर पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। माने एवरेज सब में रहेगा, चाहे वो स्पीड हो, वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो। तो दिक्कत, मैं वेलोसिटी में आते हैं। इसका क्या मतलब होता है, वेलोसिटी का मतलब, इसका मतलब ही डिस्टेंस ही होता है। क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नीचे में कौन टेकन, टाइम टेकन। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी डायरेक्शन, कोई एक खास डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि जिधर मन किया उधर निकाल देंगे, नहीं। इसमें आपको डिस्टेंस के साथ साथ क्या देना पड़ेगा, उसका
डायरेक्शन। डिस्टेंस के साथ क्या देना पड़ेगा, तब वो क्या निकलेगा। अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस में अगर क्या ऐड कर दें तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वेलोसिटी का मेन फॉर्मूला क्या बन गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन। तो दिक्कत, गाड़ी आप चलाते हैं, पटना गए, यहां से कहाँ गए, पटना, चालू है ऑन है जी, उसके बाद हाँ, यहां से आप कहाँ गए, पटना। जब यहां से आप पटना गए तो गाड़ी आपका कभी सीधा भी चला, कभी टेढ़ा भी चला, मीटर आपका चलते रहता है। उसमें कौन मीटर कहते थे, जो डिस्टेंस नापता है, डिस्टेंस, ओडोमीटर, वो हो गया। तो डिस्टेंस आप ऐसे जाइएगा तो भी नापेगा, वो ऐसे जाइएगा तो भी नापेगा। तो नाप लिया ऐसे ऐसे, जैसे जैसे आप गए वैसे वैसे वो नाप लिया, तो हो गया टोटल डिस्टेंस। क्या हो गया, अब जितना टाइम आपका लगा उसे डिवाइड कर दीजिए, तो निकल गया आपका क्या, एवरेज स्पीड। क्या निकल गया, अब हम बोल दिए कि एकदम सीधा यहाँ से 35 किलोमीटर है, यहाँ से सीधा कितना है, ऐसे गए उससे कोई लेना देना नहीं है, रोड कैसा था उससे कोई लेना देना नहीं। तो क्या बोल दिया, सीधा यहाँ से यहाँ 35, और जबकि पटना का यहाँ से यहाँ रोड ऐसे ऐसे, थोड़ा सा ऐसे 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 ऐसे, हम क्या नापते हैं, यहाँ से यहाँ सीधा कितना किलोमीटर, 35 किलोमीटर। यही था 50 किलोमीटर, इसमें टाइम लगा था आपका 20 मिनट। क्या लगा था, 20 मिनट मान लीजिए, और इसमें भी वही टाइम ले लिए 20 मिनट, इसमें भी यही वाला ले लिए। तो इस वाले को अगर बटा करें 35 से, किससे डिवाइड करें, 20 से, और वो 50 से 20 से डिवाइड करें, ये क्या आंसर देगा, वेलोसिटी। ये क्या आंसर देगा, स्पीड। क्यों, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन यूज कर दिए, इनिशियल से लेके कहां तक का, फाइनल तक का। इनिशियल से कहां तक का, इसमें डायरेक्शन से कोई लेना, जैसे जैसे गया है वैसे वैसे निकालना है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ये क्या निकाल रहे हैं हम, हमको कहां से कहां तक का डिस्टेंस चाहिए, इनिशियल से। तो अगर इनिशियल से फाइनल निकालते हैं तो इतना आएगा प्लस में वैल्यू, किसमें आएगा, अगर वही आप फाइनल से किसके तरफ निकालने कह देते हैं तो यही वैल्यू प्लस से किसमें बदल जाएगा, माइनस में, क्योंकि इसमें डायरेक्शन रहता है और डिस्टेंस वाला में डायरेक्शन नहीं रहता। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, पढ़ाए थे। स्पीड कौन क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी कौन क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल याद हुआ। चलिए लिखिए वेलोसिटी का डेफिनेशन। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस traveled by an object, traveled by an object in unit time। यूनिट मतलब 1 सेकेंड 1 मिनट ऐसे है ना, यूनिट बताए थे। यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन। फॉर्मूला लिखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट डायरेक्शन बाय टाइम टेकन। फिर उसके नीचे ये वाला सिंबल के फॉर्म में लिखना है अगर, तो वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को s से, टाइम टेकन को t से। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, s अपॉन t। अगर यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालने कहते तो s बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी। टाइम निकालने कहते तो s बाई v। 3 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला। नीचे लिखिए, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कौन क्वांटिटी है, वेक्टर, बताए थे ना। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज नियम दूसरा है। नियम क्या है, दूसरा। देखिए नियम क्या है, वेलोसिटी है, यहाँ क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कौन क्वांटिटी बताए हैं, वेक्टर। टाइम कौन क्वांटिटी होता है, स्केलर। वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, और स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन से कोई लेना देना इसको। जब वेक्टर में हम स्केलर से डिवाइड करते हैं तो आंसर भी हमारा वेक्टर आता है। आंसर क्या आता है, तो वेक्टर कौन हो गया, कारण ही है, लेकिन ये कारण अभी इस क्लास में पढ़ना नहीं है, बस इतना याद रखिए। लिखिए नीचे, वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हो गया। ऐसा यूनिट लिख लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट बताइए क्या होगा? ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म एसआई का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। बताइए फॉर्मूला, इसका यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट को किस में नापेंगे? मीटर में। टाइम को किस में नापेंगे? मीटर पर सेकेंड। इसको और कैसे लिख सकते हैं? मीटर सेकेंड के पावर -20, है ना। तो स्पीड का भी क्या था यूनिट? यही था। वेलोसिटी का भी क्या आ गया? यही आ गया। कोई दोनों में अंतर नहीं है यूनिट में, लेकिन फॉर्मूला में अंतर है। उसमें डिस्टेंस ऊपर लगेगा, इसमें ऊपर क्या लगेगा? डिस्प्लेसमेंट। सब याद हो रहा है? हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। हो गया। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड और एक ही टाइम में, सेम टाइम में सेम वेलोसिटी चले, सेम डिस्टेंस कवर करे, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे। डिस्प्लेसमेंट है ना वेलोसिटी के साथ, तो सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अलग अलग कवर करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म, तो इसको नहीं लिखना है। अब पूछेगा क्वेश्चन आपको कि आप किसी ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? उसका वेलोसिटी आपको बदलना है। कैसे कैसे आप बदल सकते हैं? आपको बदलना है। आप नीचे खड़ा है, कैसे बदलिएगा आप? पीछे से खींच दीजिएगा, पीछे से खींचिएगा तो स्पीड क्या होगा? उसका घट जाएगा। तो एक तरीका कि स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं या क्या कर सकते हैं? कैसे? उसका स्पीड को कम करके, स्पीड को क्या करके कम कर, तो वेलोसिटी भी घट जाएगा और बढ़ जाएगा। दूसरा क्या करेंगे? उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। गाड़ी जा रहा है सीधा, आप साइकिल, हम उसको धक्का दे देंगे हल्का, तो गाड़ी साइकिल का स्पीड क्या होगा? इधर चल जाएगा, या इधर से धक्का देंगे उधर भाग जाएगा। तो उस केस में जब इधर या उधर जाएगा तो स्पीड उसका या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, सेम स्पीड से वो नहीं जाएगा। तो वेलोसिटी या स्पीड चेंज करने का कितना तरीका? दो। क्या क्या? एक तो स्पीड चेंज कर दीजिए, स्पीड चेंज करने से वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? चेंज। स्पीड चेंज करने से वेलोसिटी, और दूसरा तरीका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। लिखिए नीचे, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, velocity of an object can be changed by two ways, can be changed by two ways। कितना तरीके से बदल सकते हैं? दो। पहला, by changing the speed of body, changing the speed of body। दूसरा, by changing the direction of body, by changing the direction of body। जो टाइम लगेगा चैप्टर खत्म करने में इसी चैप्टर में लगेगा, ठीक है ना। बाकी सब चैप्टर फिर क्या होगा? एकदम बहुत स्पीड में निकल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत समझाना है, न्यूमेरिकल है। अभी तो फॉर्मूला प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है इसमें? फॉर्मूला 3 को, ये सब में टाइम लगेगा। चलिए कल मिलते हैं। ये लिख लीजिए, तो आप टॉपिक लिख लीजिए, गड़बड़ हो जाता है फिर। एक्सेलरेशन लिख लीजिए, एक्सेलरेशन कल यही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना।